साथियों, जीके से एक और उपयोगी क्लास जिसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराने वाला हूं, जो आपके ऑल एग्ज़ाम स्पेशल पर्पस से आप लोगों को दिए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? तो इसका आंसर जाएगा राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में है, याद रखना। परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2005 में। आपसे पूछेगा, पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या फिर नाटक है? तो आंसर जाएगा छत्तीसगढ़। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? J&K, जम्मू कश्मीर। राज्य नहीं है ये, यूटी है। अब यूटी यानी संघ शासित प्रदेश है 31 अक्टूबर 2019 के बाद। भारत में 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं यानी तैयार किए जाते हैं? तो सूरत में, जो कि सूरत गुजरात राज्य में है। आगे, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में है? मणिकर्ण के नाम का जो जल स्रोत है ये गर्म है। ये स्रोत किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में दोस्त। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश, लगभग 46-96 किलोमीटर के आसपास। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? परुष्णी नदी पर हुआ था। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है, याद रखना। अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो देहरादून। राज्य उत्तराखंड। आगे, सिंबल बाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां का जो काल है वो मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्त। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल? वो वास्तुकला का था, ये चित्रकला का। तो जहांगीर उत्तर हो जाएगा दोस्त। आगे, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो गुजरात राज्य द्वारा। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, याद रखना। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम क्या है? हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। शांत घाटी भारत के किस राज्य में है? ठीक ना, तो वो है केरल राज्य में। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, जिसे केप कमोरिन कहते हैं हम, है ना। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है केप कमोरिन, याद रखना। आगे, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? कोयला। भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है पंजाब। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। अगला पॉइंट देखिए, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो है J&K, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है सियाचिन ग्लेशियर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उसका नाम है गुरु शिखर। और अरावली राजस्थान में फैला हुआ एक पर्वत है दोस्त, याद रखना, ठीक है ना। सबसे पुराना पर्वत है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मानसिंगराम, मेघालय। इसके बाद में नंबर आता है चेरापूंजी का। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना हुआ है दोस्त, याद रखना। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा जो कि अमरकंटक से निकली है, इसका अधिकांश भाग MP मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। अगला पॉइंट, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों में अगर संख्या की बात करें तो कितने राज्य हैं भारत के जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? 9 राज्य है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां पर स्थित है? जमशेदपुर में। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? शक्कर का कटोरा, याद रखना, क्योंकि गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, तो इसलिए उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है दोस्त, याद रखना।
भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी वाला, तो वो कोरोमंडल तट कहा जाता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी दोस्त, याद रखना। अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत की पहली पुस्तक है, इसके लेखक का नाम है महर्षि पाणिनि। ठीक ना, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय हैं, इसमें 32 पद हैं, और अष्टाध्यायी की नींव है माहेश्वरी सूत्र। ठीक है ना, याद रखना। महर्षि पाणिनि ने माहेश्वरी सूत्र को ग्रहण किया है और उसी से प्रतिपादन किया है दोस्त, याद रखना, है ना। 14 ध्वनियां निकलती हैं शिव जी के डमरू से, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था दोस्त, याद रखना। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? यह है कितनी? 21% के आसपास, और लगभग 78% के आसपास आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने झुकी हुई है? तो मैंने बताया था आपको, पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को, याद रखना। जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 1.67 मीटर के आसपास। आगे, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ? 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं? तो 80 सीट है लोकसभा की, वो है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, उसका सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए आयु 35 वर्ष होती है, जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु 25 वर्ष निर्धारित होती है दोस्त, याद रखना। आगे अगला पॉइंट, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई थी। वायुमंडल में ये गलत क्वेश्चन है भाई, ये वाला गलत क्वेश्चन है। आगे, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है? तो ये सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है, याद रखना। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाई? यानी उन्होंने अपना जो शरीर त्यागा था वो घटना कहलाई थी महापरिनिर्वाण। आगे बढ़ते हैं भाई, ये एक बार शामिल हो चुका है भाई। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी रचा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की गायन अवधि क्या है? 65 सेकंड है। भारत का राष्ट्रगीत किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। आनंद मठ को लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारत का राष्ट्रगीत सबसे पहले कब गाया गया? 1896 ईस्वी में गाया गया था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र, है ना। हिंदी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र से स्टार्ट होता है। भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। भारत के राष्ट्र ध्वज में कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? देविका रानी रोरिक को। भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो 3:2। किस राज्य की सरकार ने कालिदास सम्मान शुरू किया था? मध्य प्रदेश सरकार ने। किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र के लिए। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहाँ पे गाया गया था? राष्ट्रगान जनगण मन सबसे पहले गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में 1911 में, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है।
राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता दी गई थी? शक संवत। शक संवत की शुरुआत जो हुई थी वो 78 ईस्वी से हुई थी, याद रखना, ठीक है ना। अगला पॉइंट, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में, और जो कि घुंडीराज फाल्के के नाम पर शुरू किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो, लेकिन ये ऑस्कर पुरस्कार है, ठीक है ना, याद रखना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार घुंडीराज फाल्के के नाम पर शुरू किया गया था, लेकिन ऑस्कर पुरस्कार है जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका घुंडीराज फाल्के से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? पिंगली बेकैया, क्वेश्चन पूछा हुआ है। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है या दफनाया गया था तो उन्हें कहाँ पे? सासाराम, बिहार में। अजंता और एलोरा की गुफाएं ये कहाँ हैं? औरंगाबाद में। अजंता की गुफाओं का निर्माण जो कराया था गुप्त शासकों ने, और एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? तो आप लोग मुझे बताएंगे। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। घाना पक्षी विहार कहाँ पे है? तो भरतपुर राजस्थान में है घाना पक्षी विहार। जिम कार्बेट जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेली नेशनल पार्क, तो ये उत्तराखंड राज्य में है, इसका दूसरा नाम हेली नेशनल पार्क भी है। अगला पॉइंट देखिए, गोवा से मतलब गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोक्कण कहलाता है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए थे? खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने। मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष नामक जो जीवनी है वो किसकी है? एडोल्फ हिटलर की है, मेरा संघर्ष। सामर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो वो राजस्थान में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? राजा नम सिंह वर्मन ने बनवाए थे। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था इसने, जो कि सबसे चर्चित आक्रमण था। अगला पॉइंट देखिए भाई, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के या फिर वित्त मंत्रालय के। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह। 6 माह के अंदर उनका जो एक बार सम्मेलन है वो आ जाना चाहिए। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है? काजीरंगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। आगे ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वाला आगे यहाँ से पढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? तो वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्री बल पर काम करती है। भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है निर्मलन का सिद्धांत। हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रातःस्था से संबंधित है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है उसका घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? निम्न घनत्व। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। जो दलदली फसलें होती मतलब दलदली सड़कें होती हैं उन पर फिसल जाते हैं। अगला पॉइंट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी तारे के रंग के या किसी तारे के रंग से तारे का पता चलता है? तो तारे के ताप का, तारे का रंग देख के पता चलेगा उसमें इतना ताप है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है, जो तुल्यकारी उपग्रह है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है भाई। आगे बढ़ते हैं। पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना उदाहरण है? तो ये व्यतिकरण का उदाहरण है। पानी के ऊपर तेल है ना, पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग के कारण है ना, साबुन के बुलबुले का जो चमकीले रंग का कारण होता है वो क्या है? प्रकीर्ण। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा जल में वायु का बुलबुला। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण, याद रखना। अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। अगला, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है या फिर कहाँ पे विकसित हुआ है? केरल में। स्वर्ण मंदिर स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? सिख धर्म से। स्वर्ण मंदिर है कहाँ? अमृतसर, पंजाब में। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ पे थी? कांचीपुरम। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पे थी? देवगिरी।
खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, इन्हें कब्रिस्तान कहा जाता है, प्लीहा को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? पूछा हुआ क्वेश्चन है, धर्मपाल। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? सेल्यूकस निकेटर को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? व्यवसाय था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? हम्पी में। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य। कपास को यूनानी क्या कहते थे? सिंडोन कहते थे कपास को। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? प्राकृत। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक। हमारा समाज पितृ सत्तात्मक। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। चावल के साक्ष्य सैंधवपुरा स्थल से प्राप्त हुए। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? रंगपुर से। कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? हड़प्पा से। खेत की जुताई के लिए कहाँ से साक्ष्य मिले, या खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया गया था? हल का। वह कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? 3 स्थानों तक फैला हुआ था। धौलावीरा। आगे बढ़िए। वही आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? जो आग से मिट्टी पकी हुई थी, टेराकोटा। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को उन्हें संविधान सभा का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? आर्टिकल 1। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या था? परिवार। सेंधववासी मिठास के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? शहद का। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की विशेषता क्या थी? उनकी निकास प्रणाली। हड़प्पा वासियों ने नगर या नगरों के लिए किस पद्धति को अपनाया? ग्रिड पद्धति। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन योजना। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। किस राज्य में हीराकुंड बांध है? महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा राज्य में। लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ? गोमती नदी। हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे पशुपति की। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। पंचायती राज व्यवस्था 1959 में शुरू हुई थी, दोस्त याद रखना। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। आगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत संविधान में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। राष्ट्रपति पद को हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति को मतलब भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है संसद द्वारा, वो भी महाभियोग लाकर। राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है मात्र 14 दिन तक। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। गारो और खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, जो कि जाति भी हैं और जयंतिया की पहाड़ियों के नाम से पहाड़ियाँ भी हैं, मेघालय राज्य में। हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए बनी हुई है? हीराकुंड बांध है, महानदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व की सबसे बड़ी नहर? स्वेज नहर। विश्व की सबसे व्यस्त नहर? कील नहर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। सबसे लंबी नदी? नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी? अमेजन। सबसे लंबी नदी नील, सबसे बड़ी अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी? मेडिरा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप? इंडोनेशिया। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा, द्वीप समूह इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ी खाड़ी तो मैक्सिको की खाड़ी है।
आगे, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, जिसमें मोरियाना ट्रेंच लगभग 1100 मीटर से ऊपर है। विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जीके के, जो कि ऑल एग्जाम स्पेशल हैं।